हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने प्रोनाउन का कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था। उसका जो पहला पार्ट है आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। चलिए अब इस पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। इसका हिंदी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम अर्थात ये इसके नाम से या इसके अर्थ से ही पता चल जाता है कि ये प्रोनाउन जो है वो किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर यूज किया जाता है। दैट मीन्स पर्सन मतलब होता है पुरुष, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो या फिर सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। मतलब क्या, इसके नाम के बदले जिस वर्ड का यूज करते हैं, मतलब क्या किसी व्यक्ति के नाम के बदले जिस वर्ड का यूज करते हैं हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसमें भी पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम। चलिए इसका डेफिनेशन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है। चलिए ये प्रोनाउन का ये इस प्रकार से डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। द प्रोनाउन यूज इंस्टेड ऑफ पर्सन्स वेदर दे आर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अर्थात ये जो पर्सनल प्रोनाउन है किसी पर्सन या मतलब क्या किसी व्यक्ति के नाम के बदले में ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है। चलिए अब इसके बाद ये डेफिनेशन है। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए जरा आप इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है। जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, मतलब किसी न किसी व्यक्ति के नाम के बदले में जो जिस वर्ड का यूज किया जाता है। ये बात मैंने पहले भी बता दिया है कि किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के नाम के बदले में जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब हम लोग जरा सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। ये पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि मेरा नाम पवन कुमार है, तो मैंने अपने लिए जिस वर्ड का यूज किया है वो वर्ड है क्या, आई। मतलब क्या, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम क्या है, पवन। ये पवन एक प्रॉपर नाउन है।
ये पवन प्रॉपर नाउन है, और इसके लिए मान लीजिए कि मेरा नाम पवन कुमार है, तो मैंने अपने लिए जिस वर्ड का यूज किया है वो आई का यूज किया है। इसीलिए ये जो है ये प्रॉपर नाउन के बदले में जिस वर्ड का यूज किया गया है मतलब आई, ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। जरा दूसरा भी ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वी आर गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। मान लीजिए मैं हूं, मतलब मैं हूं, हमारे 2-3-4 मित्र हैं, राम है, श्याम है, मोहन है, सभी मिल करके कहाँ जा रहे हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हूं, मतलब पवन कुमार, श्याम है, राम है, और सब सारा का सारा, सबको मतलब सबके बदले में मैंने एक वर्ड का यूज किया है। ये जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है ये है वी। मतलब क्या? तो उन सब के लिए मतलब क्या, इसमें राम के लिए भी, श्याम के लिए भी, सबके लिए मैंने एक सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज किया, ये वी। इसीलिए ये इन सब के लिए जो प्रोनाउन हो गया वो क्या हो गया? वी। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मान लीजिए कि आपका नाम उज्जवल है। जब आपका नाम उज्जवल है तो आप एक प्रॉपर नाउन है, तो आपके बदले मतलब उज्जवल के बदले मैंने ये वर्ड यूज किया है, एक सब्स्टिट्यूट वर्ड यू यूज किया है। मतलब क्या कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर नाउन है, मतलब उज्जवल है, तो उज्जवल एक प्रॉपर नाउन है। तो उज्जवल के बदले में जिस वर्ड का यूज किए हैं मतलब क्या, मतलब यू का यूज किए हैं, इसीलिए यू आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला सेंटेंस है, ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है। ही इज एन आर्टिस्ट, वह एक कलाकार है, मतलब वह एक कलाकार है, मतलब मान लेते हैं कि वह राम है, राम है कि राम एक कलाकार है। तो राम के लिए मैंने जिस राम, चूंकि राम एक प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, उस राम के लिए जो वर्ड यूज किया गया है ये ही ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन के बदले यूज किया गया है। इसी तरह से सी इज ए डांसर, मान लीजिए कि वह एक नर्तकी है, तो किसी लड़की का नाम है, मान लेते हैं कि वो लड़की है रानी, रानी एक नर्तकी है, तो रानी के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है सी, मतलब रानी प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के लिए जिस वर्ड का यूज किया गया वो है सी, उसके बाद फिर है। तो इस तरह से चलिए, अभी तक जितना भी मैंने वर्ड यूज किया है, मतलब क्या कि प्रॉपर नाउन के बदले में, मतलब प्रॉपर नाउन के बदले में जितना भी वर्ड यूज किया है, जैसे आई है, वी, यू, ही, सी, दे। जरा नीचे वाला सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ दे आर लीडर्स, वे लोग नेता है। नेता में बहुत सारा लोग है, सबका कुछ न कुछ नाम है, मतलब वो प्रॉपर नाउन है सब, लेकिन सबको जब मिलाते हैं, सबके लिए जब यूज करते हैं हम, तो एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है दे आर लीडर्स। अर्थात क्या, इसको हम दूसरे वर्ड में यह कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के बदले में जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जरा एक और सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। चलिए जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक और सेंटेंस लिखा है आपके सामने, आई सॉ ए डॉग, इट वॉज ब्लैक इन कलर। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने एक कुत्ता को देखा, जो किस कलर का था, वो ब्लैक कलर का था। अर्थात मैं पवन कुमार एक प्रॉपर नाउन, अपने लिए मैंने आई का यूज किया, उसके बाद एक डॉग कुत्ता, एक किसी खास जानवर का नाम है, इसके लिए जो सब्स्टिट्यूट वर्ड है वो ईट का यूज किया गया है। इसी प्रकार से तो ये डॉग के लिए ईट का यूज किया गया और मैं अपने लिए आई का यूज किया है। तो
इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्सनल नाउन, जो भी पर्सनल नाउन है, कि किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर नाउन के बदले में यूज किया गया है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल तौर पर लिख सकते हैं, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू। ये सारा का सारा जो एग्जांपल्स मैंने लिखा है, ये सारा का सारा ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये सारा का सारा क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी सेंटेंस में चलिए इस प्रकार से ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब जितना है, ये सब सारा का सारा ये पर्सनल प्रोनाउन है। अर्थात प्रॉपर नाउन के बदले जिस सब्स्टिट्यूट वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरे वर्ड में ऐसे भी हम बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक ध्यान देने वाली जो बात ये है कि नोट, ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमेशा नाउन के बदले यूज किया जाता है और प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि किसी स्थिति में यदि प्रॉपर नाउन के तुरंत बाद, माफ कीजिएगा, कि ये पर्सनल, ये प्रोनाउन के किसी भी स्थिति में जब प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो वह एडजेक्टिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो एडजेक्टिव हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हम एक और सेंटेंस पे बात करते हैं। चलिए इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये जो जितना भी मैंने लिखा है ये सारा का सारा ये पर्सनल प्रोनाउन है। अभी मैंने पिछला जब चर्चा किया था आपको कि प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा नाउन के बदले में किया जाता है और प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि किसी स्थिति में प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वह एडजेक्टिव में परिवर्तित हो जाता है। चलिए वो एडजेक्टिव पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे हम लोग। अब इसका जो अगला पार्ट है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। जब इस पर हम लोग बात करते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन, चलिए अब ये प्रोनाउन का जो अगला पार्ट है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मैंने हिंदी पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ये पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। नाम सुनने से ही पता चल जाता है कि वैसा प्रोनाउन जिससे किसी वस्तु पर अधिकार प्रूफ हो, साबित हो, तो उस प्रकार के वर्ड को ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब अधिकारवाचक ये सर्वनाम। तो चलिए इसका जो डिफिनेशन है, चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि डिफिनेशन क्या है। चलिए ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम है, ये इसका इस प्रकार से डिफिनेशन है। द प्रोनाउन व्हिच शोज द पोजेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी दूसरे वस्तु पर अधिकार का बोध कराता है, उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पर। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं,
जरा इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने लिखा दिस बुक इज माइन। इसका मतलब हुआ कि यह पुस्तक मेरी है। दिस बुक इज माइन मतलब यह पुस्तक मेरी है, अर्थात मेरा जो अधिकार है उस पुस्तक पर मेरा अधिकार है। इसीलिए ये जो माइन है ये अधिकार को बताता है, मतलब मेरी। यह जो पुस्तक है वो, ये जो किताब है वो मेरी है। इसीलिए ये जो दिस बुक इज माइन, ये जो माइन है ना, ये दूसरा जो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस मैंने देखा कि ये जो माइन है इस वर्ड से अधिकार साबित हो रहा है। पिछले इसके डिफिनेशन के अनुसार भी यह डिफिनेशन भी यह कह रहा है कि एक ऐसा प्रोनाउन जिससे किसी वस्तु पर कुछ अधिकार की बात हो, अधिकार दिखाता हो, उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जरा निचले अपने वीडियो को देखिएगा, सॉरी ये सेंटेंस को देखिए जरा ध्यान से। लिखा हुआ है दोज चेयर्स आर योर। वे सब जो कुर्सियां है ना, वे सब कुर्सियां आपकी है। मतलब क्या कि उस कुर्सियां पर आपका अधिकार है। तो इस प्रकार से ये जो योर्स है, ये योर्स जो है ये हो गया ये पॉजेसिव प्रोनाउन। ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे। इस सेंटेंस पे लिखा है मैंने दैट काउ इज योर्स। मतलब वो जो गाय है ना, वो गाय आपकी है। मतलब क्या कि उस गाय पर आपका अधिकार है। इस प्रकार से ये जो अधिकार दिखाने वाला जो शब्द है ये है प्रोनाउन। इसे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है दिस कार इज हिज। यह कार उसका है, तो इस कार पर उस आदमी का अधिकार है। तो यहाँ पर ये जो हिज है ना, उस आदमी के अधिकार को दिखाया। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो माइन है, ये योर्स, ये हिज, ये सब सारा का सारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है ये? पॉजेसिव प्रोनाउन है। चलिए एक सेंटेंस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। जैसे लिखा मैंने दिस इज माय बुक। जरा इस सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दिस इज माय बुक, यह मेरी पुस्तक है। इससे भी अधिकार का बोध होता है। दिस इज माय बुक, यह मेरी पुस्तक है, इससे भी अधिकार का बोध होता है। तो क्या ये माय से ये अधिकार का बोध है मेरा? तो क्या ये माय ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा? आप लोग बताइए जरा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा? ये पॉजेसिव प्रोनाउन कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि ये जो प्रोनाउन है वो नाउन के बदले यूज किया जाता है, और प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कभी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसीलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये जो माय है ना, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। चलिए अब इस प्रकार से ये नाउन का एक चार्ट है, सॉरी प्रोनाउन का एक चार्ट है। अब हम लोग इस पर विचार करते हैं। चलिए जरा इस चार्ट पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये प्रोनाउन का चार्ट है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि ये जो पहला जो दिख रहा है आपको, ये नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक। इस केस के अंतर्गत जो भी प्रोनाउन आता है, इस केस के अंतर्गत जो भी प्रोनाउन आता है वो जैसे आई, वी, यू, ही, इट, सी भी आता है। तो इस तरह से इस नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत जो भी प्रोनाउन आता है ये सारा का सारा ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये सारा का सारा पर्सनल प्रोनाउन है, अर्थात किसी है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के लिए ये जो प्रोनाउन है इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से ये जो दिख रहा है सामने में, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, इस पॉजेसिव प्रोनाउन पर अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सारा जितना है माइन, आवर, योर्स, हिज,
ये दियर्स, ये जितना है ये सारा का सारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इस प्रोनाउन के बाद, इस प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई भी नाउन यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। इस प्रकार से ये पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल हुआ। इसके बाद अब जो ये जो है, मैंने एक सेंटेंस में बताया था कि दिस इज माय बुक, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक पर मेरा अधिकार तो है, लेकिन वह एडजेक्टिव, वह प्रोनाउन नहीं है। अधिकार तो दिखा रहा है, माय अधिकार तो दिखा रहा था, दिस इज माय बुक, माय मेरा अधिकार तो दिखा रहा था उस बुक पे, लेकिन उस स्थिति में ये जो माय ये प्रोनाउन नहीं है, उसमें भी ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि किसी भी प्रोनाउन के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तो वह एडजेक्टिव कहलाता है, इसीलिए ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस कंपार्टमेंट में आपको जितना दिख रहा है, इस कंपार्टमेंट जैसे माय, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर, ये सब सारा का सारा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्योंकि इसके तुरंत बाद किसी न किसी रूप में नाउन प्रयुक्त हो जाता है। जैसे दिस इज माय बुक, दिस इज आवर हाउस, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज कार, इस प्रकार से। तो इसे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब ऐसे ध्यान से देखिएगा, अब इधर से देखिएगा, तो जैसे ये नॉमिनेटिव केस में आई है, इसका जो पॉजेसिव केस में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा माय, उसके बाद फिर ये माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में ये मी आ जाता है। इसी तरह से वी, उसके बाद आवर, आवर्स, अस, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं वो कृपया हमारे वीडियो को एजुकेशनल जो कॉटेज नाम का जो चैनल है मेरा, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।